जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने हिंदी साहित्य के 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से सोल्व किए और कई कवियों की रचनाओं के बारे में जाना, बहुत कुछ नया जाना। तो आज करने जा रहे हैं हम अपने जो हमारा तीसरा सेट है उसे सोल्व करने जा रहे हैं। और आज फिर से हम क्वेश्चन अपने 50 का टारगेट करेंगे और 50 क्वेश्चंस को हिंदी साहित्य के कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? देखिए, हम सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं हिंदी साहित्य से। ठीक है, उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है कि वह वर्ष कौन सा था जिस वर्ष उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971, 1972, 1973 या फिर 1974? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि वो वर्ष कौन सा था जिस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्त मैं बता दूं, वो ईयर था आपका 1972। 1972 में उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है, एक बार सभी दोस्त उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो बताएंगे सभी जी। आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा क्या थी वो आपको बताना है। एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या फिर एक साहित्यिक संस्था थी? बताएंगे सभी दोस्त क्या थी कवि वचन सुधा। देखिए, कवि वचन सुधा जो थी वो एक पत्रिका थी। पत्रिका बहुत सारी हुई है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी पत्रिकाएं। तो कवि वचन सुधा की आपसे पूछी थी कि वो क्या थी, तो वो एक पत्रिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? देखिए, जितनी भी हमारे कवि रहे हैं सभी की कुछ ना कुछ पत्रिकाएं रही हैं। तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बतानी है कि इनमें से कौन सी पत्रिका थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी। तो बताइए, माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखिए, कवि वचन सुधा जो थी वो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं क्या थी, एक पत्रिका थी। उसके बाद जो इसके संपादक थे वो कौन थे? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हरिश्चंद्र जी की सभी रचनाओं के बारे में हम जान चुके हैं, एक बार सभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? भारतेंदु है। प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी या प्रेम माधुरी। और बताएंगे सभी प्यारे दोस्त की और कौन कौन सी रचनाएं हैं उसके? प्रेम माधुरी, प्रेम सागर, क्या है? प्रेम सागर, प्रेमाशुर, प्रेमाशुर वन। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। और जिसको जो रचनाएं पता है इनकी, वो बताए। अंधेर नगरी, कौन सी? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भी परिचित है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। काहेरी नलिनी तू कमल दानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताना है आपको। ये किस कवि की पंक्तियां है? सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये किस कवि की पंक्ति है। देखिए, काहेरी नलिनी तू कमलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे कबीर जी की रचना जो एक पद संग्रह है उसमें से पंक्तियां ली गई हैं। इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कबीर की भाषा का कोई रूप ही नहीं था। ठीक है, आज तक कोई कवि उनकी भाषा का रूप नहीं बता पाया कोई कहीं पर, क्योंकि उन्होंने अपनी पद में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, कहीं पे बुंदेली भाषा का प्रयोग किया है। तो अलग अलग पंक्तियों में आप देखेंगे उनकी हर एक पंक्ति में आपको अलग अलग भाषा का स्वरूप मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपति के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी समालोचना के सूत्रपति के लिए
भारत तेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? देखिए मैं बता दूं बहुत से दोस्त ए, हाँ बिल्कुल मुझे उम्मीद थी आपसे कि आप ए ही टिक करेंगे, जो कि नहीं है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना पत्रिका कवि वचन सुधा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपति में, तो वो मैं बता दूं आपकी कौन सी रचना है, ब्राह्मण। यानी कि ब्राह्मण किसकी रचना है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की ही वह रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, लेकिन निबंध बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा निबंध लिखा है। ठीक है, तो माटी के फूल, चिंतामणि, छन बोले कन मस्काए आलोक पर्व, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या है इसका उत्तर। देखिए रामचंद्र शुक्ल की बात करिए, चिंतामणि जो है उनका एक निबंध संग्रह है, और चिंतामणि आपको एक बार पढ़ना भी चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें बहुत ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल के पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जैसे कि हमने भक्ति काल को के कवियों को याद करने की एक ट्रिक जानी थी, क्या थी? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे उस ट्रिक को, कि मैंने वो ट्रिक भक्ति काल के कवि को याद करने की ट्रिक आपको क्या बताई थी। ठीक है, उसके बाद रीति काल के कवि हम जान चुके थे कौन थे, बिहारी भूषण, केशव, घनानंद, ये सभी कौन से थे? हमारे रीति काल कवि थे। अब आपसे आज आदिकाल के कवि पूछ रहा है, आदिकाल के पहेलियां, जिसने पहेलियों का वर्णन किया था उस कवि का आपसे नाम पूछ रहा है, तो मैं बता दूं वो थे आपके खुसरो जी। कौन थे? आदिकाल के कवि खुसरो जी, जिन्होंने पहेलियां लिखने वाले जो कवि कहे जाते हैं वे खुसरो जी थे। ठीक है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक संपादक कौन है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, या फिर डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी। देखिए आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका का संपादन आपसे पूछा है कि कौन थे, तो डॉक्टर नामवर सिंह जो थे वो समीक्षा पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी के लेखक, लो ये तो अभी हमने अभी सोल्व किया था, अभी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में बताया था। इसी रिवीजन होता रहता है, आपको चीजें भूलते नहीं है, आप उस चीजों से दूर नहीं जाते, इसीलिए रिवीजन का क्वेश्चन भी बीच में डाल देते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? सभी जानते हैं, भारतेंदु। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? 1954 में पत्रिका जो नई कविता पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे वो आपको बताना है। आज्ञा जी थे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश चंद्र गुप्त। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन तो यही है, जो नई कविता पत्रिका थी वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आपको इसका सन याद रखना है, 1954 में, 1954 में आपकी नई कविता पत्रिका जो थी वो संपादित हुई। किसके द्वारा की गई? तो जगदीश गुप्त जी के द्वारा ये की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नई कविता पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बिल्कुल तैयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बिल्कुल, कई बार आपसे किसी भी पत्रिका दे देता है, उसका प्रकाशन भी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो आपको बताना है कि नई कविता पत्रिका का संपादन बताना है, प्रकाशन आपको कहाँ हुआ था। अभी हमने देखा था कि 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जगदीश प्रभु के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था इसका प्रकाशन? इलाहाबाद में। ठीक है, ओ बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए हम सभी जानते हैं कि ये जो पंक्ति है ये किस स्त्री को बता रही है, क्योंकि देखिए बुंदेली हरबोली की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई से हम सभी परिचित हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध महिलाएं वे रही हैं। तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसने लिखी थी। माखनलाल चतुर्वेदी
भद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। देखिए झांसी की पंक्तियां कहीं भी जब भी आपको मिले ना, तो आपको हमेशा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम याद रखना। इसका नाम रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। वही थी इसकी रचयिता। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी से नहीं है? कौन सी पत्रिका है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंध नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कौन सी वह कविता है। देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण वह कविता है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, ठीक है। कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। यानी कि आपकी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और बाल बोधिनी किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, ठीक है। यानी कि और ब्राह्मण नहीं है। हाँ सो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा गलत हो गया, क्योंकि भारतेंदु इसमें भी लगा कि कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता नहीं है, तो ब्राह्मण उनकी रचना नहीं है। ये पूछा है कि कौन सी है, तो आदर आनंद कादम्बनी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सॉरी मिस्टेक के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? सूर की, सूरदास है मतलब तुलसीदास, कबीरदास या फिर जायसी की रचना है। तो बीजक से तो सभी परिचित हैं, क्या है? कबीर जी की वो रचना है, ठीक है। कबीर की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो साखी, कबीर की अन्य रचना कौन सी है? साखी, ठीक है। साखी उनकी एक रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण के संपादक कौन थे आपको बताना है। बाल मुकुंदन गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण या फिर प्रताप नारायण मिश्र। बताएंगे सभी दोस्त कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्राह्मण के संपादक थे, ठीक है। आगे बढ़ते। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साहित्य भारती जो पत्रिका है वो बताएंगे कहाँ से प्रकाशित होती है, ठीक है। साहित्य भारती पत्रिका, एक और पत्रिका आपको मिली है, कौन सी? साहित्य भारती पत्रिका। तो ये कहाँ प्रकाशित होती है? ये लखनऊ में प्रकाशित होती है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे जो कि ऑप्शन बी आ भी रहा है, गलत है। क्वेश्चन देके ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है कि रामधारी सिंह जी की कौन सी कृति है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए तो 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संस्कृति 4 अध्याय, क्या संस्कृति के 4 अध्याय वह कीर्ति है उनकी जिन पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और दशम रथी, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह जी की ये रचनाएं हैं चारों ही। क्लियर है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। वेंकटेश्वर एक समाचार था, वो कहाँ पे प्रकाशित होता था ये आपको बताना है। कहाँ पे होता था बताइए? बम्बई में, बम्बई में, सॉरी कलकत्ता में, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर बम्बई से। तो वेंकटेश्वर समाचार जो पत्र था वो आपका बम्बई से प्रकाशित होता था, ठीक है। अति शुद्धो, अति शुद्धो सने को मारंग है, किसकी पंक्ति? शुद्धो सने को मारग है, किसकी पंक्ति है? बता दो जल्दी से। आलम, आलम बाधा ठाकुर या फिर घनानंद। दोस्त घनानंद की पंक्तियां है। घनानंद किस काल के कवि थे? अभी सारे दोस्त बताएंगे मुझे कि जो घनानंद थे वो किस काल के कवि थे। देखिए घनानंद जो थे वो आपके काल, काल के। अब एक बार बताइए मुझे कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? काल,
काल का अन्य नाम क्या है? श्रीकाल काल उसका अन्य नाम है। ठीक है, आगे चल। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र जो था वो कहाँ प्रकाशित होता था, वो आपको बताना है। कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या फिर दिल्ली से। तो भारत मित्र पत्र जो था वो आपका कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक भी बता दीजिए कि कौन थे। का जो प्रकाशन था वो तो दिल्ली में हुआ था, उस इसके अब आप मुझे बता दीजिए कि संपादक कौन थे। माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंदन गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर गोविंद नारायण मिश्र। तो बाल मुकुंदन गुप्त जो भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, और पहली बार संपादक कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं नाही। तब अधियारा मिटी गया तब दीपक देखिया माही। उपरुक्त दोहे में अधियारा और दीपक या अधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? आपको सिर्फ ये पूरा जो पैराग्राफ दिया गया था इसमें आपको अधियारा और दीपक किसके प्रतीक है ये आपको बताना है। अंधेरे व प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, अज्ञान और ज्ञान के, प्रभु और प्राप्ति के। तो देखिए अंधियारा, अंधियारे का मतलब अंधे नहीं होता सॉरी, अंधियारा यानी कि आपको ज्ञान नहीं है। क्या आपको ज्ञान नहीं है? ज्ञान ना होना भी एक अंधियारा की निशानी है, मतलब पागलपन, अंधेरे की ही निशानी है। तो अज्ञान और ज्ञान के किसको अंधियारा और दीपक किसको? देखिए दीपक ज्ञान हुआ, अंधियारा अज्ञान, ठीक है ना, दोनों अपोजिट है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? बताएंगे प्यारे दोस्त सभी की वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? बता दीजिए जल्दी जल्दी। अशोक वाजपेयी हैं, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथ या फिर विभूति नारायण राय। तो विभूति नारायण राय जो थे वो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? विभूति नारायण राय। ठीक है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी जो थी उसकी पत्रिका के संपादक कौन थे बताना है आपको। तो प्रेमचंद मोहन, राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त थे। कमलेश्वर। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? कमलेश्वर जी थे। ठीक है। यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। देखिए यामा से तो हम सभी परिचित है, कई बार इसका वर्णन किया है। महादेवी वर्मा जी की है जिनसे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1882। ठीक है। और इनके अन्य रचनाएं की बात करें तो दीपशिखा, अग्निरेखा, नीरजा, ये सभी इन्हीं की रचनाएं है महादेवी वर्मा की। और नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया था बताएंगे मुझे। नीरजा इनकी रचना है तो कौन सा पुरस्कार मिला था? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म सहानी। देखिए चंद्रगुप्त किसका नाटक है? पहले तो मैं बता दूं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि चंद्रगुप्त की विधा कौन सी है तो कौन सी विधा है? नाटक विधा है। ठीक है, नाटक विधा है। तितली किस विधा का? तितली की विधा कौन सी है? उपन्यास। तितली उपन्यास विधा है। ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। मोहन राकेश की एक रचना बता दीजिए मुझे। मोहन राकेश आवारा मशीन क्या है? आवारा, आवारा आपको याद रखनी। ठीक है, आगे चलते हैं। रूप अभाव के संपादक है। अभाव के संपादक कौन है बताएंगे? पंत, प्रसाद, निराला या फिर अरिहु। तो सुमित वो रूपाभाव के पत्रिका जो थी उसके संपादक थे। कामायनी के रचनाकार कौन है? ये भी एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत कम है, हाई है। सभी को अरेंज किया गया है। देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो भी उठाए गए हैं क्वेश्चन, जिसमें हम नया कुछ बता सकते हैं क्वेश्चन वो भी है। प्रीवियस ईयर ये आपका कामायनी के
रचनाकार आपको बताना है कौन है, जो सभी जानते हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर। भोर का तारा एकांकी लेखक आपको बताना है कि कौन है। सभी दोस्त बताएंगे कि भोर का तारा किसकी रचना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि भोर का तारा किसकी रचना है। उपेंद्र नाथ अशक, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। देखिए ये रचना है भोर का तारा एकांकी, रामचंद्र जगदीश जगदीश चंद्र माथुर जी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का समाचार पत्र का प्रथम पत्र कौन? पहले तो इसे आप स्टार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एसआई में, आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो कवि वचन सुधा था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, कवि वचन सुधा किसकी रचना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, उदंत मार्तंड हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर संत मार्तंड जो था वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं? रतिनाथ के चाची बाबा बटेशनाथ या फिर इमरतिया या फिर दादा कामरेड। तो दादा कामरेड बाकी जो रचनाएं हैं नागार्जुन। ठीक है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है, वो कहानी आपको बतानी है कि कौन सी है। प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। देखिए 11 वर्ष का समय तो रामधारी सिंह 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय तो किस, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो। तो पूछा क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो इंदुमती जो थी वो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर है पूरा नाम, रामधारी सिंह कौन सी है रचना जो उनकी नहीं है? सभी दोस्त बता दीजिए कौन सी रचना है। तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र और असीम रथी, ये तो सभी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। लेकिन मृगनयनी की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? मृगनयनी उनकी रचना नहीं है। ये रचना है वृंदावन ठीक है, बाकी जो रचनाएं थी वो किसकी? रामधारी सिंह। सेवा सदन किसकी रचना है? की रचना है सेवा सदन? जयशंकर प्रसाद, जिनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद या फिर यशपाल। देखिए सेवा सदन रचना है। ठीक है, यशपाल की रचना बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त। यशपाल की आप कौन सी रचना जानते हैं? अवलोकन रचना है यशपाल जी की, क्या सच? रचना है यशपाल जी की, क्या रचना है? प्रेमचंद्र की सभी उपन्यास आप जानते हैं, और इन्हें सबसे बड़ा जो हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यासकार माना जाता है वो कौन सी? प्रेमचंद्र जी। क्या? हरी घास का अक्ष भर सॉरी क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आज्ञा मुक्ति बोध, रामविलास शर्मा या फिर भारत भूषण अग्रवाल। देखिए हरी घास पर छनकर, ये किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। गुनाहों का देवता, किसका? गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, सोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, बस ही पंखी बोल ही बहुशाखा, करहिम हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बता दीजिए एकदम। पंक्तियों को पढ़ के इसके भाव को समझने की कोशिश करिए और बताइए कि इसके रचयिता कौन है।
कबीर है, जायसी है, रामानंद है या फिर तुलसीदास है। तो देखिए इस पंक्ति के जो रचयिता है वो तो आपके जायसी जी हैं। और ये जो पद संग्रह लिया गया है वो आपकी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है पद्मावत। पद्मावत के ये रचनाकार रहे हैं और उसी का ये एक पद लिया गया है। ठीक है, मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक कौन है आपको बताना है। निराला, सूरदास, बच्चन या फिर जायसी। देखिए हरिवंश राय बच्चन है और हरिवंश राय बच्चन की ही मधुशाला 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 किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी। चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए धर्मवीर भारती, भगवती वरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के हैं देवकी नंदन खत्री। उपन्यासकार चंद्रकांता के उपन्यासकार, यानी कि चंद्रकांता कौन सी विधा है, एक उपन्यास है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, देवकी नंदन खत्री। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं बताएंगे कि जो हमारी आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं। देश विदेश से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से या फिर लोक विशेष से। देखिए जो आंचलिक रचनाएं हमारी होती हैं वो हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित, क्षेत्र विशेष से वो संबंधित है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से सभी की खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, नीरजा। पहले तो मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो मैं बता दूं है प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के एक बार लेखक मुझे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे थे, वो थे जो लेखक इसके थे और महाकाव्य है ये, इसको ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गलती तो नहीं करेंगे। अच्छा अरिहोत समझ में नहीं आया होगा तो अयोध्या सिंह का पूरा नाम जो था अयोध्या उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह जो अरिहोद थे वो प्रिय प्रवास के लेखक थे। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है। बताएंगे कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है वो किस काव्य की लिखा गया, किस काव्य द्वारा लिखा गया है। अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल या फिर नेमी चंद्र जैन। तो मुक्तिबोध रचना काव्य संग्रह का चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का एक काव्य संग्रह है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। बताएंगे सभी कि जो 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किस रचनाकार को दिया गया था। मृदुला गर्ग, रमेश चंद्र शाह, राम दरस मिश्र या फिर नाशिरा शर्मा। तो 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो आपको नाशिरा शर्मा जो रचनाकार थे उनको मिला था। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब पूछा है कि आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने जितने भी साहित्य पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या हिंदी से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार थे उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो कोई इस वीडियो को अगर पहली बार मतलब कोई बच्चा नया देख रहा हो इसके थर्ड पार्ट को, तो दोस्त मैं आपको पहले बता दूं इसे देखने से पहले आप इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। उससे पहले भी इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, आप उनको जरूर देखें और तब तीसरे पार्ट, तब आप इन्हें आराम से वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसको मिल चुका है वो बताना। देखें प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य पुरस्कार नहीं मिला है, ना ही भारतेंदु जी को मिला है और ना ही सूर्यकांत त्रिपाठी को मिला है। नामवर सिंह जी जो है उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में दिया जाता है। बहुत से दोस्त ए टिक कर देंगे जो कि कमेंट में छाप भी दिया है, गलत है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के लिए, लेकिन उसने पूछा है कि किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो हिंदी से है, संस्कृत से, तमिल से, या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभा भाषाओं से, सॉरी सभी भाषाओं से। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो किस भाषा का बात करूं तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से इसे लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित, मीडिया नवचिंतन जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुई है वो आपको बताना है। बताइए, भोपाल से, शिवपुरी से, नागौद, या फिर शहडोल से। तो मीडिया नवचिंतन या नवचिंतन जो थी वो आपकी भोपाल से प्रकाशित हुई, कहाँ से, भोपाल से। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, या फिर किशन लाल शर्मा। तो देखिए, गोदान जो था प्रेमचंद जी का उपन्यास, किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। झूठा सच के लेखक कौन है, झूठा सच के लेखक, झूठा सच अभी हमने पढ़ा था किसकी रचना है, यशपाल जी की रचना है। और सिंहावलोकन किसकी रचना है, वो भी यशपाल जी की ही रचना है। ठीक है, ठिकरे, ठिकरे की मगनी उपन्यास किसने लिखा है, ठिकरे की मरगनी जो उपन्यास है वो किसने लिखा है, सभी दोस्त बता दीजिए जल्दी से। तो मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, या सुधा सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा ने लिखा है ठिकरे उपन्यास, विधा से है, उपन्यास से है, लिखा किसने है, नासिरा शर्मा ने। काम्यानी महाकाव्य के रचयिता कौन है, सभी जानते हैं, जयशंकर। काम्यानी क्या है, एक महाकाव्य है। जैसे हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा गया था वो कौन सा था, आपका प्रिय प्रवास था, जिसके लेखक कौन थे, हरिओद, अयोध्या सिंह हरिओद जो थे उसके लेखक थे। ठीक है, कामयानी भी ऐसे ही। तो यही थे हमारे 50 क्वेश्चन जो आज हमने किए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ आज आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज सिर्फ एक हमने जो इतने भी 100 क्वेश्चन कर लिए थे उनका हमने एक रिवीजन सेट किया था। ठीक है, और जो अगले हम लास्ट सेट जो होगा उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त, मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरी हिंदी साहित्य कवर करने की हम 50 क्वेश्चन में कोशिश करें। वो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। 18 फरवरी भी बहुत नज़दीक आ चुकी है और डेट आगे बढ़ेगी, इसकी तो आप बिल्कुल कोई उम्मीद मतलब, क्योंकि 18 दिन ही बचे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। तो आप यही मान के चलिए कि 17 और 18 फरवरी को, क्योंकि 2 शिफ्ट की बात सुन रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो 17 और 18 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होना है, आपको तैयारी उसी हिसाब से करें। ठीक है, और बाकी हिंदी को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सभी टीचर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे, शाम 7 बजे बलविंदर सर रीजनिंग का मैथ सेट लेके आते हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो चीज़ों को बहुत सिंपली वे से बोल सकते हैं हम कराते हैं। और जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ही सारा भी सर सोल्व करवा रहे हैं। उसके बाद 8 बजे अविनाश सर की क्लास भी होती है, जिसमें वो जीएस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ही लेके आते हैं, जो भी यूपी का जीके आप बोलते हैं, यूपी का जीके बहुत कहाँ से पढ़े, तो यूपी का जीके भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे रात को 8 बजे मिलता है। ठीक है, तो सभी क्लास को कीजिए, अपने नोट्स शॉर्ट्स नोट्स से आप बनाइएगा, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। ठीक है, डेली अगर आप अब मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको क्वेश्चंस पता चल जाएगा और आपका स्कोर भी पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि अब आप में कहाँ कमी है और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप अपना और अपने का ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने चौथे प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ, नए धमाकेदार सेशन के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।